हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सिलिसेट झील के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जो साथियों अभी रामसर साइट बनी है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही अपन देखेंगे मेरे भाई कि राजस्थान की जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनका सार संग्रह देखने वाले हैं। ये एक आपका रैपिड रिविजन होगा और T20 MCQs के अंदर से अपन इसको कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। ये जो 20 MCQs हैं ये आपका कंप्लीट आर्द्र भूमि के वर्ग में सारा का सारा बढ़िया तरीके से सार संग्रह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करने से पहले साथियों थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो मेरे भाई। अगर आपको सचमुच में हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बहुत ये काम कर दिया करो भाई, पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो लाइक कर दिया होगा। सवाल दे रखा है कि हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त सिलिसेट झील देश की कौन सी क्रम की रामसर साइट बनी है। तो साथियों कौन से क्रम की बनी है, याद रखना ये बनी है 96 बनी है। कौन से बनी है? 96 बनी है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लिया जाए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि रामसर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, यह समझौता 1975 में लागू हुआ, ये बात भी सही है। भारत ने समझौते पर साथियों 1982 में हस्ताक्षर किए थे, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर आपके तीनों के तीनों सही हैं, तो डी लगा दो। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के ऐतिहासिक क्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन बात करते हैं, इसे सबसे पहले 1956 में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक बात है। दूसरा बात करें, इसे 1981 में नेशनल पार्क और रामसर साइट दोनों का दर्जा मिला, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची मतलब को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ये बात भी सही है। यह राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये बात भी यहाँ पर से सही है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ऐसे सवाल है मेरे भाई कि जिस प्रकार से आरपीएससी पूछ रही है वैसा का वैसा सेम पैटर्न से मैं आपको ये तैयारी करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए थोड़ा सा लाइक कर दिया करो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आगे वाला। चौथा सवाल दे रखा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है मेरे भाई। तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई 5 जून को, तो क्या था? तो 5 जून 2025 को मेनार गांव को वेटलैंड घोषित किया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई 1971 में क्या होता है कि 1971 में यह जो वर्ष था ना साथियों, इसमें से रामसर सम्मेलन हुआ था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। और 1975 क्या है कि इस वर्ष साथियों रामसर समझौता लागू हो चुका था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 5 का, देखो सवाल दे रखा है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किस बात से है। तो साथियों किस बात से है? याद रखना, उन रामसर साइटों की सूची जिनके संरक्षण की अति आवश्यकता है क्योंकि वे पर्यावरण प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो ये से जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको रामसर साइट दे रखी है, दूसरी तरफ इनकी विशेषताएं दे रखी हैं। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, सांबर झील को साथियों तीर्थों की रानी कहा जाता है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ से ये मिला दिया गया। दूसरा बात करते हैं साथियों, नाम आता है केवलादेव। तो इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों ये आ जाता है पक्षियों का स्वर्ण स्थलीप, इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा? ये आ जाता है पक्षियों का स्वर्ग, या फिर बोल सकते हो कि सलीम अली की कर्मस्थली इसको बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें मिला दो मेरे भाई। खींचन के बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। खींचन के बारे में अगर बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर से क्या आते हैं? यहाँ पर से कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ये थोड़ा सा याद रखना। मेनार गांव के बारे में बात करें तो साथियों कम्युनिटी कंजर्वेशन का सबसे अच्छा मॉडल आपको देखने को मिलता है, जिसमें से ब्रह्म और डड तालाब आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इससे मैच करवा दो। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर रहेगा मेरे भाई, एक में दूसरा आ गया, बी में तीसरा आ गया, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आर्द्र भूमि को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है मेरे? वह आ जाता है वह भूमि जो जलीय और स्थलीय पारितंत्र के मध्य का क्षेत्र हो और बायोडाइवर्सिटी के लिए सर्वोत्तम हो। तो साथियों उसको अपन क्या कर सकते हैं? आर्द्र भूमि कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। टोटल कितनी है? टोटल तो याद रखना मेरे भाई 96 में आ जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि सर्वाधिक राज्य पूछा गया, तो साथियों तमिलनाडु बताना है। तमिलनाडु में कितनी है मेरे भाई? 20 आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना।
एक और बात याद रखना मेरे भाई कि पश्चिम बंगाल में क्या है, तो पश्चिम बंगाल में भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट आपको देखने को मिलती है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट अपन बोल सकते हैं साथियों, यहाँ पर से ये आ जाती है। देखो रामसर साइट आपको देखने को मिल जाती है, कहाँ पर से है, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। और साथियों बिहार के अंदर भी देखो साथियों, हाल ही के अंदर से 3 रामसर साइट बनी है, वो थोड़ा सा याद रखना। एक का तो नाम आता है साथियों, कौन सा नाम आ जाता है, एक का तो नाम आएगा मेरे भाई गोगाबील। क्या नाम आता है, गोगाबील आता है। दूसरे का बात करें तो मेरे भाई दूसरा आता है उदयपुर झील आ जाती है। कौन सी आ जाती है, उदयपुर झील आ जाती है। और एक और बात करें मेरे भाई तो इसके साथ में एक और बनी थी जिसका नाम अपने को देखने को मिलेगा गोकुल जलाशय। कौन सा मिलेगा मेरे भाई, गोकुल जलाशय आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये 3 आपको याद रखने हैं। दूसरा बात करते हैं राजस्थान के अंदर से साथियों, राजस्थान में कितनी है, तो ये भी याद रखना, राजस्थान में 5 है। कितनी है मेरे भाई, 5 रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी हाल ही में घोषित रामसर साइट राज्य के साथ में सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, वो बताया गया है। तो साथियों इसमें से जो सही नहीं है वो गोकुल जलाशय झारखंड में थोड़ी है मेरे भाई, अभी हाल ही में घोषित हुआ है ना। ये तो कहाँ पर से है, बिहार में लाला, कहाँ पर से है, बिहार में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं, इसका गठन 2019 में किया गया था, ठीक बात है। इसमें से अध्यक्ष सही साथियों 10 सदस्य बताए गए हैं, लेकिन 10 सदस्य नहीं होते, कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। तो ये कथन गलत आ जाता है, सही बताना अपने को। दूसरा बात करें, इसका गठन 2019 में किया गया था और उसके अध्यक्ष वन और पर्यावरण मंत्री होते हैं, ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इसका गठन 2025 में सिलीसेड की घोषणा के बाद हुआ, ये बात भी गलत आती है मेरे भाई। और इसके अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं, ये आपको बात गलत आती है, क्योंकि ये साथियों इसके जो अध्यक्ष होते हैं वन और पर्यावरण मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सांबर झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। पहला कथन बात करते हैं, इसे गुलाबी झील के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चित किया गया, बात सही है। यह राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त झील है और देश का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन यहीं से होता है, ये बात भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। दूसरा बात करते हैं, यह एक आयताकार झील है जिसे देवयानी झील या फिर कुष्ठ निवारक झील भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सिलीसेड झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने किसकी स्मृति में करवाया, याद रखना मेरे भाई, किसकी स्मृति में करवाया इसको, तो नाम आता है मेरे भाई रानी शीला के मतलब की स्मृति के लिए करवाया जाता है। उनकी एक रानी थी, उनका नाम था रानी शीला, और उसकी स्मृति में सिलीसेड झील का निर्माण करवाया जाता है, किसके द्वारा, विनय सिंह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत की पहली 2 रामसर साइट कौन सी थी, वो अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। भारत की पूछा गया है, याद रखना मेरे भाई, राजस्थान की नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों याद रखना, भारत की 2 आ जाती हैं, एक तो आ जाती है मेरे भाई चिल्का झील, कौन सी आती है, चिल्का झील आती है, ठीक है। और चिल्का झील के साथ में दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा का नाम आता है, क्या नाम आता है, केवला देव आता है। ये 2 हैं, याद रखना मेरे भाई, जो भारत की पहली हैं। तो यहाँ पर से कौन कौन सी आएंगी, चिल्का उड़ीसा जिला जाती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं सांबर झील, तो सांबर झील के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। चिल्का आपको पता ही है मेरे भाई। एक और नाम बात करें सुंदरबन वेटलैंड, ये बंगाल में आपको देखने को मिलती है मेरे भाई। ये क्या जाती है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखो साथियों, यह भारत की सबसे बड़ी है, याद रखना मेरे भाई, भारत की सबसे बड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी रामसर साइट यही आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से क्या दे रखा है कि लोकटक झील और खींचन के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको अभी पता चला है। देखो साथियों यहाँ पर से क्या बना कि जो खींचन अब राजस्थान की चौथी रामसर साइट बनी है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, लोकटक झील के बारे में अगर बात करें, ये जो लोकटक झील है मेरे भाई, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसमें शामिल हुई है, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत की 2 साइटें कौन सी हैं, वो पूछा गया है मेरे भाई। अभी बता कर आए कौन कौन सी आती हैं, एक तो साथियों लोकटक झील आ जाती है, और दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरे का नाम यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरे का नाम आपको देखने को मिलता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ठीक है मेरे भाई।
नेक्स्ट बात करते हैं, मजा आ रहा ना मेरे भाई? ऐसे क्वेश्चन करते हो तो जैसे कपिल भाई के पास में पढ़ कर आ जाते हो थ्योरी, यहाँ पर आकर आप एमसीक्यूज कर लिया करो, आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी मेरे भाई। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनाकर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान की आर्द्र भूमि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे मेरे भाई। सबसे पहले बात करें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेटलैंड वाला जिला भीलवाड़ा है, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें, राजस्थान में सबसे कम आर्द्र भूमि चूरू जिले में, यह बात भी सही है मेरे भाई। राजस्थान में अधिसूचित वेटलैंड की कुल संख्या 76 है, ये भी ये बात याद रखना मेरे भाई, ये बात भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर से लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, वर्ष 2025 में घोषित 11 नई रामसर साइटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहली बार रामसर साइट मिली है, वो पूछा गया है मेरे भाई। तो साथियों याद रखना, इस वर्ष के अंदर से 3 राज्य हैं। कितने राज्य हैं वो भी याद रखना है। कितने राज्य हैं जिनको पहली बार क्या मिला है मेरे भाई, कि कोई रामसर साइट मिली है, तो उनके बारे में अपने को बात करना है, ठीक है। तो पहली बात करें मेरे भाई, जिनको पहली बार मिला है, एक का तो नाम आता है मेरे भाई कोपरा। क्या नाम आता है मेरे भाई? कोपरा जलाशय। क्या आता है? कोपरा जलाशय। ये कोपरा जलाशय कहाँ पर है मेरे भाई? छत्तीसगढ़ में पहली बार मिला है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ हो गया। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरे राज्य को किस में से मिला है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, नाम आता है खेचो पलरी। ये किसको मिला है मेरे भाई? सिक्किम को पहली बार मिला है। किसको मिला है? सिक्किम को ये पहली बार मिला है। तीसरा बात करें मेरे भाई, तो तीसरा किसको मिला है, यहाँ पर से याद रखना, नाम आता है उदवा झील। कौन सा मिला है? उदवा झील है मेरे भाई, ये झारखंड को मिला है। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तीनों चेहरों के बारे में याद रखना, पहली दूसरी तीसरी इन तीनों को मिला है, तो इसमें से कौन सा? छत्तीसगढ़ को, सिक्किम को और झारखंड को। तो पहला, दूसरा और चौथा आपके यहाँ पर सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों, इस सवाल दे रखा, देखो सवाल दे रखा कि इस बार या फिर हाल ही में मनाए गए आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छपेगा, 100% याद रखना। तो इसका जो थीम है मेरे भाई, याद रखना, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा, यहाँ पर से इसकी थीम रहती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देता है कि हाल ही में घोषित कुछ रामसर साइटों और उनके राज्यों को सम्मिलित करना है, ठीक है मेरे भाई। एक तरफ आपको रामसर साइट दे रखी है, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए हैं। तो पहला बात करते हैं मेरे भाई, गोगाबिल झील, ये आपको पता है मेरे भाई बिहार में है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं खींचन, तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिल जाती है, और राजस्थान में भी कहाँ पर से? फलोदी में आपको देखने को मिलेगी, ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं खेचो पलरी आर्द्र भूमि के बारे में बात करें, तो साथियों खेचो पलरी सिक्किम में आपको देखने को मिलती है, ये लो। और दूसरा बात करते हैं थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो सिलीसेड झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना, ये अलवर में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इन तीनों चारों के बारे में। तो यहाँ पर से भरतपुर में कौन सा आएगा मेरे भाई? केवलादेव आता है। कौन सा आता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रीय उद्यान आ गया, ठीक है। और दूसरा बात करें भीलवाड़ा के अंदर से, साथियों भीलवाड़ा में राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेटलैंड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फलोदी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से जो खींचन है ना, खींचन, वो आपको यहीं पर से देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट और आपका लास्ट सवाल है। सवाल दे रखा कि मेनार गांव किस कारण से सामुदायिक संरक्षण का सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है? अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो इसका मैं अच्छा मॉडल क्यों माना जाता है साथियों, कि गांव के लोगों ने ब्रह्म और डड तालाबों का संरक्षण किया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये थे साथियों आपके टॉप T20 MCQ जो रामसर साइटों से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। और साथियों हमेशा की तरह अपन 20 MCQ करने के बाद में अपने एक क्या करते हैं, एक स्लाइड लेकर आते हैं जिसमें से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। ये रहा आपके पास में सारा का सारा, इस स्लाइड को भी पढ़ लेते हो तो मेरे भाई आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से मतलब कि रामसर साइट के बारे में बता रखा है, सिलीसेड के बारे में बता रखा है, क्या होती है आर्द्र भूमि, रामसर समझौता क्या होता है वो बता रखा है। और साथ ही राजस्थान की 5 रामसर साइट आपको दे रखी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दे रखे हैं, जिसमें से केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, सांबर झील जयपुर अजमेर क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, मेनार गांव उदयपुर में आपको देखने को मिलता है, दूसरा खींचन गांव फलोदी में आपको देखने को मिलता है, सिलीसेड झील जो अलवर में आपको देखने को मिलती है। सारी चीज़ें यहाँ पर से दे रखी है मेरे भाई, ठीक है। और साथ ही दे रखा है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में संकटग्रस्त जो आर्द्र भूमियों की सूची है उसके बारे में बता रखा है। और राजस्थान आर्द्र भूमि विशेष के बारे में बता रखा है कि कौन से में सर्वाधिक हैं, सबसे कम किस में है।
सारा का सारा डिटो मैंने यहाँ पर से स्लाइड में बता रखा है मेरे भाई, और इस स्लाइड को भी आप पढ़ लेते तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है।